सो हे एवरीवन, दिस इज़ अंकित। और हम लोग यहाँ पे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने वाले हैं। किसी भी एलिमेंट की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें, उसके लिए हमने यहाँ नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा हुआ है, जो कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल का यूज़ करके हमने लिखा है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे इन नोबल गैसेस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज़ करके आगे सभी एलिमेंट्स के नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिख रहे होंगे। ठीक है, किसके यूज़ करेंगे हम लोग? इनकी ये जो है ना नोबल गैसेस, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वैलेंस शेल का इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखिए। ये जो वैलेंस शेल्स यहाँ पे इनके दिख रहा है, हीलियम का 1s2, नियॉन का 2s2, 2p6 एंड सो ऑन सभी का दिख रहा है, ये इनके नोबल गैसेस हैं कि सॉरी इनके नोबल गैसेस के सब शेल्स। जो लास्ट वाला इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं एंड इसको हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा है 1s 2s 2p, ये वही हमने लिखा उनके वैलेंस शेल सब शेल को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यहाँ पे ले आया है। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने यहाँ पे लिखा। और अब यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ 1s से 2s, 2s से 2p, 2s 2p से 3s, 3s से 3p, 3p से 4s, 4s से 3d, 3d से 4p, और ऐसे करते हुए इस तरह से अरेंजमेंट में ये आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमें क्या बताते हैं? ठीक है, सो वी हैव टू फिगर आउट टू थिंग्स फ्रॉम दिस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, दो चीज़ों को हमें फिगर आउट करना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो हमें एस दिख रहा है, कहीं पे भी ये जो पूरा यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन लिखा है, इसमें कहीं पे भी आप एस उठाओ, किसी भी एन 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 यहाँ पे पीरियड नंबर है, किसी भी पीरियड का आप जैसे मान लीजिए कि हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे एन उठाते हैं। तो एन किसके लिए? एस के लिए, डी के लिए, पी के लिए, तो सभी के लिए उनके एन की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो एस और पी के लिए एन होगा, डी के लिए n-1 और एफ के लिए n-2 होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग सिक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर n वैल्यू हमारे पास 6 है, तो s की n की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। f की n की वैल्यू कितनी होगी? n-2 यानी 4 होगी, है ना। तो इन सभी के प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यूज़ को हमें याद कर लेना है। यहाँ पे जो s, f, d और p हमारे पास हैं, इनको हम लोग सबशेल्स बोलते हैं। ठीक है, और अब एक ट्रिक यहाँ पे आती है कि इनको हम लोग कैसे याद कर लें। तो यहाँ पे देखिए, अगर s और p है तो उनका सेम पिंच आएगा। एस पी मीन्स सेम पिंच, यानी कि जो वैल्यू ऑफ एन होगा वही इनका प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू भी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर है उसका भी वैल्यू हो जाएगा, यानी उनका भी एन का वैल्यू सेम हो जाएगा। डी के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिमोशन बाय 1 करेंगे, यानी कि एक से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, अगर एन वैल्यू कुछ दिया है तो उसमें से n-1 कर देंगे, तो वो डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डी के प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। एफ के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा n-2। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से डिमोशन, यानी कि एक बार और डिमोशन करेंगे, यानी कि ऑल ओवर हम लोग एफ में 2 का डिमोशन करेंगे। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, तरीका है। आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ से सेकंड पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो 1s देन 2s देन 2p, ये जो लिखा पूरा जो ऑर्डर, इसको आप सजाओगे जब, तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है, जो कि बेसिकली हमने ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा था ये अरेंजमेंट। तो ये जो एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं, ये जो अरेंजमेंट है ये ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है। तो अगर आप अगर कभी भूल गए हो ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका यूज़ करके आप ऑफ बाउ वाला कन्फिग्रेशन पूरा लिख सकते हो, और उसका आगे नंबरिंग आगे आप लोग यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑफ बाउ प्रिंसिपल। यहाँ पे हम लोग लिखते थे 1s 2s 2p 3s 3p, तो ये जो ऑर्डर है आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो। ओके, सुनो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये आप पढ़ सकते हो। दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर जर्मन वर्ड ऑफ बीन विच मीन्स बिल्डअप एंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नोबल गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे मूव करते हैं। So before delving into this interesting and conceptual noble gas configuration, I would first like to remind you something about noble gases. So basically I just want to tell you something about noble gases. Okay, so यहाँ पे आप लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे होगे, तो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर यहाँ पे अगर देख रहे हो ये तो ये हमारे नोबल गैसेस हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसन आ जाता है। ठीक है, ये सभी हमारे नोबल गैसेस हैं। इनको हमें बाकायदा याद करना है, इनके एटॉमिक नंबर के साथ याद करना है, और कौन से नोबल गैस कौन से पीरियड से हैं ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, देखिए हीलियम है तो 1 से है, नियॉन हमारे 2 से हैं, 18 वाला हमारा 3 से है। बट कोई बात नहीं, आप अगर नहीं भी याद करो तो आगे काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन लिख पाओगे। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर है ना पूरा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। और इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं ना उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको याद कर लीजिए और इनके एटॉमिक नंबर को याद कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। अब जैसा कि अभी हमने देखा
कि हीलियम एटॉमिक नंबर इसका 1 है, आई एम सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 2 है, आ पीरियड 1 से रहा है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, आ रहा है पीरियड सेकंड से, ठीक है। आर्गन एटॉमिक नंबर यहाँ पे 18 है, आ रहा है पीरियड थर्ड से। तो इनके पीरियड्स को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, और ये जो इनका जो एटॉमिक नंबर है ये कैसे आया। अच्छा, ये एक यहाँ पे नेमोनिक भी लिखा है इसको याद करने के लिए। हे नीरज अर्जुन को कर 0 रन पे आउट, मीन्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन। ना यहाँ पे कुछ मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। देखिए पहले हमारे पास कुछ नहीं था, 0। उसमें जब हमने 2 मैजिक नंबर ऐड किया तो हमको 2 मिल गया, जो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर था। अब हमने उस 2 को लिया और उसमें अपना नेक्स्ट मैजिक नंबर 8 ऐड किया तो हमें 10 मिल गया, दैट इज़ नियोन का एटॉमिक नंबर। अब इस 10 में हमने अगेन 8 ऐड किया जो कि हमारा मैजिक नंबर है, और अगेन जो कि नेक्स्ट हमारा मैजिक नंबर है, तो 18 आ गया। अब 18 में हम अपना नेक्स्ट मैजिक नंबर 18 ऐड किया तो 36 आ गया। 36 में हमने अपना नेक्स्ट मैजिक नंबर ऐड किया तो 54 आ गया, जो कि जेनॉन का क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर है ना। अब उसी तरह 54 जो जेनॉन अभी हमें मिला उसमें अगर हम अपना नेक्स्ट मैजिक नंबर 32 ऐड करते हैं तो हमें अपना नेक्स्ट नोबल गैस की एटॉमिक नंबर 86 मिल जा रही है, जो कि रेडॉन है। सो ये बेसिकली मैजिक नंबर्स का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट्स का बेसिकली क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर्स निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये यहाँ पे मैंने नोबल गैसेस के निकाल के आपको बता दी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग नोबल गैस कन्फिग्रेशन को समझने के स्टेप्स पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आवर प्रोसीडिंग्स टू अंडरस्टैंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग नोबल गैस का सिलेक्शन करेंगे और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड हम लोग सबशेल के अरेंजमेंट को देखेंगे। और उसमें हम लोग सबशेल ऑर्डर देखेंगे, स्टार्टिंग प्रिंसिपल नंबर एंड द अदर प्रिंसिपल नंबर्स देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे है ना, और एन के वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे हम यहाँ पे। सम एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नोबल गैस सिलेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन। तो किस नोबल गैस को हमको सिलेक्ट करना है, व्हेन वी विल बी गिवन एनी एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट वी विल सेलेक्ट दैट नोबल गैस विच इज़ कमिंग जस्ट बिफोर दैट एटॉमिक नंबर। तो जो भी एटॉमिक नंबर हमें दिया जाएगा हम जस्ट उस एटॉमिक नंबर के पहले आने वाले नोबल गैस को चुन लेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए 17 हमारे पास है, तो अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो 17 से जस्ट पहले आने वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है, वो 10 नंबर पे आता है, जो कि नियॉन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको नोबल गैस याद होना चाहिए कि कौन सा एटॉमिक नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और वो कौन है। तो 10 एटॉमिक नंबर पे 17 से जस्ट पहले नियॉन हमारे पास एक नोबल गैस आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग किसको चूज़ करेंगे, नियॉन को। 38 से जस्ट पहले क्रिप्टन 36 आएगा। 92 से जस्ट पहले 86 पे एक नोबल गैस आ रहा है, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, ये कैलकुलेट जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब देखिए अगर हम लोग 17 हमको दिया है और 10 हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, यानी नियॉन को हमने चूज़ किया, तो हमारे पास ये 17 माइनस 10 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है। वैसे ही अगर 38 हमें दिया गया है और क्रिप्टन तक हमने चूज़ कर लिया 36, तो हमारे पास बच कितने गए, 38 माइनस 36, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, है ना। उसी प्रकार 92 माइनस 86 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सीख लिया नोबल गैस सिलेक्शन और इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं सबशेल अरेंजमेंट में कि सबशेल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जब नोबल गैस का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो वहाँ पे लास्ट में हमें बस 4 ही सबशेल्स लिखने होंगे, एस और एफ और डी और पी, बस इन्हीं चारों को एक ही बार इन्हीं चारों को लिखना होगा, ठीक है। एक नोबल गैस और ये 4 में से ये 4 लिखे होंगे, या कोई 3 लिखा होगा या कोई 2 लिखा, इससे ज़्यादा नहीं लिखे होंगे। अच्छा, हम लोग सबशेल्स का ऑर्डर बेसिकली कैसे लिखेंगे, एस एफ डी पी ही लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पहले एस आएगा, फिर एफ आएगा, फिर डी आएगा, फिर पी आएगा। मान लीजिए एफ नहीं है तो क्या आएगा, एस आएगा, डी आएगा, पी आएगा, एस डी पी। एफ नहीं है तो मान लीजिए डी नहीं है तो क्या आएगा, एस एफ पी आएगा, ठीक है। मान लीजिए एफ डी दोनों नहीं है तो क्या आएगा, एस और पी आएगा, ठीक है। तो नेमनिक इसको कैसे आप याद करोगे, कई लोग यहाँ पे इसको एस पी डी एफ करके ऐसे याद कर लेंगे, तो इसमें आप कंफ्यूज होगा। तो इसके लिए नेमनिक यहाँ पे आप याद कर सकते हो, साफ डी पी है ना, किसी का डी पी है साफ सुथरा अच्छा डी पी है, तो साफ डी पी इस तरीके से आप याद कर सकते हो, एस एफ डी पी, साफ डी पी। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर प्रोसीडिंग, आगे बढ़ने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट कि किस तरह का वैलेंस शेल हम लोग बेसिकली ये ले रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ वैलेंस सब शेल की बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए लिखा है काइंड ऑफ वैलेंस शेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वैलेंस शेल। हम लोग पूरे ऑल ओवर शेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसको याद अप करने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला अगर हमारे पास पीरियड ही ये जो 1 2 3 4 लिखा है, ये सब भी हमारे एन के वैल्यू लिखा है ना, फॉर एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास सिर्फ एस सबशेल होगा। एन इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास सिर्फ एस और पी सबशेल होगा। कहाँ कहाँ, वैलेंस शेल में।
और n इक्वल्स टू 4 5 के लिए वैलेंस शेल में कौन कौन से सबशेल होंगे, एस डी और पी होगा। और फिर n इक्वल्स टू 6 एंड 7 के लिए वैलेंस शेल में हमारे पास कौन से सबशेल्स होंगे, एस एफ डी पी होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आप देखिए इनके जो वैलेंस शेल हैं, ये जो देखिए हीलियम का वैलेंस शेल यहाँ पे क्या है 1s2, तो यहाँ पे s आया। यहाँ पे नियोन का वैलेंस शेल यहाँ पे देखिए 2s और 2p है ना, s और p आया। अगेन यहाँ पे आर्गन का देखिए sp आ रहा है, यहाँ पे sdp आ रहा है, sdp आ रहा है, sfdp आ रहा है, लास्ट का देखिए 7s 5f 6d 7p, तो यहाँ पे भी sfdp। तो ये वैलेंस शेल, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लास्ट वालों की बात कर रहा हूँ। ओके, सो अब तो ये आपका एक HW क्वेश्चन 1 है जो कि आपको घर से करके लाना है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ विच पीरियड अमंग द फॉलोइंग विल हैव विल नॉट हैव एफ सबशेल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, है ना, 5th पीरियड, 4th, 3rd एंड 7th। ओके, सो आगे मूव ऑन करते हैं। आवर प्रोसीडिंग्स टू अंडरस्टैंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ पे अपने सेकंड बी पार्ट पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे दिखाया गया आपको कि यहाँ पे Fe बराबर मान लीजिए 26 है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम किसी का कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमको देखने को मिल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, वो किसका मिल रहा है, एस का मिल रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह देते हैं। और उसके बाद जो भी हमको मिल रहा होगा, जो भी सबशेल्स के जो भी क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल रहे हैं, उसको हमने अदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि द स्टार्टिंग प्रिंसिपल नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये द स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एस सबशेल, जो कि एस सबशेल का होगा, है ना, टेल्स ऑफ विच पीरियड द एलिमेंट इन, मतलब समझिए जो स्टार्टिंग जो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा या फिर जो एस का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा, वो हमें क्या बताता है कि भाई वो जो गिवन एलिमेंट है, यानी कि जो आयरन है यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है। अच्छा, मतलब कि एस, यहाँ पे एस का जो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यानी कि आयरन जो है वो 4th पीरियड से बिलोंग करता है। एग्जैक्टली ये यही बताता है। इसका मतलब सो आयरन कम्स फ्रॉम द 4th पीरियड, और हमें यहाँ पे n बराबर 4 मिल गया। यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या मिल गई है, 4 मिल गया है। तो n क्या था दोस्तों, n तो पीरियड नंबर था ना दोस्तों। सो n पीरियड नंबर था, तो हमें पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा, इस स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अच्छा, यानी कि जो स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे हम लोग अपना n की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, n की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, बहुत बढ़िया। अब n की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो यहाँ पे d की वैल्यू आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, 3 लिखा है। हमने क्या बोला था, n की वैल्यू अगर कुछ n है तो उसमें d की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1। d को एक बार डिमोट कर देंगे, तो n-1 यानी कि 3, 4 - 1 3d, समझ गए, इसलिए यहाँ पे 3d लिखा है नेक्स्ट, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि f लिखना होता तो f का क्या लिखते हैं, 4 - 2, यानी 2f लिखा जाता अगर f होता तो। ठीक है, अगर p लिखा होता तो p का 4p होता, क्योंकि s और p का n सेम होता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, n यानी पीरियड नंबर की वैल्यू निकालते हैं, और इस तरीके से हम आगे अदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की भी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो वेयर इज़ द ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक कहाँ है भाई। तो ट्रिक कुछ ऐसी है, ये इसको आप अभी, है ना, पचाने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा, और नहीं पचता है तो कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे आखिर इसका यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, देखिए समझिए। हाँ, आई एम सॉरी, तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, मतलब आप डायरेक्ट ही स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को याद कीजिए। यस, मतलब मान लीजिए कि आपका हीलियम आता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका हीलियम आता है, तो हीलियम जैसे ही आता ना, आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए भाई। स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 होगा, यानी 2s खत्म। नियॉन आता है तो 3s खत्म, आर्गन आता है तो 4s खत्म, क्रिप्टन आता है तो 5s खत्म। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसको कैसे याद किया, देखिए हीलियम का तो सबको पता है भाई 2 होगा। नियॉन का यहाँ पे देखिए, नियॉन का जो ई है ना, मैंने ऐसा 3 बना के लिख दिया, तो उससे आप याद कर लीजिएगा 3 होगा। आर्गन का AR AR फॉर आर्गन, FR फॉर 4, अच्छा 4। क्रिप्टन, क्रिप्टन का यहाँ पे जो P है ना, इससे हम लोग याद कर लेते हैं 5 यानी कि 5, तो इसका जो स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 5 होगा। नाउ जेनॉन का यहाँ पे ये x है n, यहाँ पे x 6 में आता है, तो यहाँ पे जेनॉन का x हो गया 6। अब रेडॉन का हम लोग रोनाल्डो से याद कर लेंगे भाई, सभी जानते हैं कि रोनाल्डो से जुड़ा हुआ जो नंबर है वो है 7, और अगर आप नहीं जानते तो आप जा कर के गूगल कर लीजिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब अदर सबशेल्स के बारे में, अब वैसे मैं बता देता हूँ कि रोनाल्डो का जर्सी नंबर 7 होता है। ठीक है, मतलब 7 है। तो यहाँ पे देखिए अदर सबशेल्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अदर सबशेल्स हमारे पास कौन कौन से बच गए भाई, FDP, जो कि अदर वाले हैं, है कि नहीं। स्टार्टिंग वाला कौन था,
स्टार्टिंग वाला एस था, अदर वाला कौन था, एफ डी पी। तो इन क्वांटम नंबर के लिए हमने ये बता दिया है मैंने आपको ऑलरेडी कि एस के लिए एस पी के लिए एन, डी के लिए एन माइनस वन, एफ के लिए एन माइनस टू। तो एस एफ डी पी यहीं पे अप्लाई करना। अच्छा, अब ये एस एफ डी पी जो मैंने आपको बोला कि एस एफ डी पी अप्लाई करना, वो कहाँ अप्लाई करना दोस्तों, तो वो आर्गन के बाद लिखने वाला आगे जो भी लिख रहे हैं हम, ये जो नोबल गैस है उसके बाद हम लोग एस एफ डी पी यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे एस एफ डी पी आएगा। ओ यहीं पे आएगा, हाँ यहीं पे आएगा। अब धीरे धीरे आप आगे समझ जाओगे। सुनो आवर प्रोसीडिंग्स। अब अगेन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एस एन यानी टिन का देखते हैं। यहाँ पे कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर 50 है और 50 के जस्ट पहले आने वाला हमारा नोबल गैस कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2, 10, 18, 36, 54, 36, तो 36, दैट इज़ हमारे पास क्रिप्टन। क्रिप्टन यहाँ पे हमारा एस एन के जस्ट पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिप्टन को मेंशन कर लेंगे, ठीक है। क्रिप्टन को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, क्रिप्टन। और इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 36, तो 36 हमारा यहाँ पे ही फिल आउट हो जा रहा होगा, ठीक है। हमारा 36 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फिल आउट हो जा रहा होगा। अब समझिएगा कि क्रिप्टन के लिए हम लोग स्टार्टिंग कैसे याद किए थे, क्रिप से 5 यानी 5, तो 5 याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हमारा स्टार्टिंग नोबल गैस कन्फिग्रेशन, 5 स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा। और वो किसके लिए होता है, एस के लिए होता है, क्योंकि एस एफ डी पी लिखते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर को ऐसे याद कर लिया हमने, नंबर्स को हम अपने तरीके से निकालेंगे, एन है ना, एन, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे निकालेंगे। और ये जो सबशेल का ऑर्डर है वो कैसे लिखेंगे, एस एफ डी पी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हुए लिख देंगे। तो यहाँ पे 5s लिख दिया। उसके बाद फिर एस एफ डी पी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला पीरियड में हमारा सिर्फ एस आता है वैलेंस शेल में, सेकंड थर्ड में एस और पी दोनों आता है वैलेंस शेल में, फोर्थ फिफ्थ में एस पी और डी तीनों आता है एफ शेल, ये सब शेल में, बस एफ नहीं आता है। 6 7 में एस एफ डी पी चारों ही सब शेल आता है, ठीक है। तो ये जो हम क्रिप्टन की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 5s दिया है। 5s का मतलब यहीं से हमें पता चलता है कि ये 5th पीरियड का है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमको पीरियड देता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई है, 5 मिल गई है। और 5th पीरियड में हमारे पास जो है f की एंट्रेंस नहीं होती है, यानी कि f नहीं होगा। तो एस एफ डी पी जो चलने वाला था, अब उसको f को हटाइए और एस डी पी अब चलेगा, ठीक है। तो d के लिए क्या करेंगे भाई, एक डिमोट कर दो 5 को, तो एक डिमोट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर d लिख देगा। p के लिए भाई सेम वैल्यू एज यहाँ पे s का लिख देंगे, 5p एकदम सेम वैल्यू चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेम वैल्यू लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करना यहाँ पे शुरू करते हैं। 36 है, तो s में यहाँ पे हमारे पास 2 फिल हो जाएंगे। 36, 37, 38 है। अब 38 और यहाँ पे 10 भर देते हैं हम लोग। 38 और 10 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 49 और 50 यहाँ पे भर देंगे, तो 2 भर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है भाई, ये हमारे पास आ गया है एस एन का कन्फिग्रेशन हमारे मिल चुका है, ठीक है। क्रिप्टन 36 यहाँ पे भर जाएगा, 5s2, 4d 10, 5p2, ओके। आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आप लोग को गूगल से यहाँ पे चेक करा दूँ डायरेक्ट। आप देखिए यहाँ पे 50 आ जाएगा ना, हाँ ये देखिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस एन दे रखा है 10, देखिए 4d10, 5s2 एंड 5p2, देख रहे हैं एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लूटोनियम का भी देखते हैं, Pu 94, ठीक है। 94 के लिए हमारे पास कौन सा रहेगा, 2, 10, 18 रेडॉन आ रहा होगा, ठीक है। आर एन आ रहा होगा। आर एन कितना एटॉमिक नंबर है इसका, 86 यहाँ पे 2, 10, 18, 36, 54, 86, 86 आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखिए रेडॉन के लिए मैंने स्टार्टिंग क्या आपको याद करवाया था भाई, वो था 7 के साथ कौन आएगा, एस आएगा, आ गया। अब देखिए रेडॉन जो है वो यहाँ पे जो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो पीरियड नंबर यहाँ पे 7 आ रहा है। तो 7th वाले पीरियड में तो एस एफ डी पी चारों आता है, तो एग्जैक्टली अब चारों लिखेंगे और इसी ऑर्डर में लिखेंगे एस एफ डी पी। अच्छा, तो एफ के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू क्या था, एफ को हम लोग फिर से डिमोट करते हैं, यानी एक बार करा होगा एक बार और करा होगा, यानी कि 2 रिड्यूस करते हैं। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे लिख देंगे तो 5 एफ एस एफ। अब डी लिखेंगे तो डी के लिए एक बार डिमोट करते हैं तो 6 डी हो जाएगा। और पी के लिए सेम नंबर 7 जो एन के बराबर होता है, तो 7p हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करना यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, 86, 87, 88, 88 के बाद 14, 88 के बाद यहाँ पे 88, 89, 90 है ना, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, तो आई थिंक यहाँ पे 6 बच गया ना। तो 5f में यहाँ पे हम लोग 6 भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 6 भर देते हैं, तो यहाँ पे हमको 6 मिल चुका है। तो 6 2 8 8 6 14 और ये 94 का आई थिंक आ गया, ठीक है। तो इनके अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही तक आ चुका है हमारा, ठीक है। तो 7s2 5f6 ही इसका कन्फिग्रेशन भाई बन जाएगा। आप लोग चाहते हैं चेक करना तो चेक कर लेते हैं। 94
94 94 माई फ्रेंड 94, ये देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं 94 यहाँ पे प्लूटोनियम है। 7s2 5x6 आ चुका है और रेडॉन यहाँ पे है, बिल्कुल ही एकदम करेक्ट है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको खुद करना है, एंड ऑफ द वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए आवर प्रोसीडिंग, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, एक्सेप्शनल है ना, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मूव करते हैं, है ना, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ट्रिक्स टू लर्न देम। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स की बात करने वाले थे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, नो एलिमेंट हैज़ एन एक्सेप्शनल, यहाँ पे एक्सेप्शनल होगा, ठीक है, ये एक्सेप्शनल नहीं है, ये एक्सेप्शनल होगा, ठीक है, स्पेलिंग एरर। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईसी है ना, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एस ब्लॉक में कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है। डी ब्लॉक में एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन किसके हैं, क्रोमियम, कॉपर, एनबी, नोबेलियम, देन एमओ, देन आरयू, आरएच, पीडी, एजी, पीटी, एयू, ये हैं, ठीक है ना। एंड नोट कर लेंगे, इन डी ब्लॉक मोस्ट नोबल मेटल्स हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द एलिमेंट्स एवं इन द ब्रैकेट आर नोबल मेटल्स। तो याद करेंगे, तो यहाँ पे समझेंगे कि डी ब्लॉक में मोस्ट जो नोबल मेटल्स हैं उनके एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशंस देखे जाते हैं। अच्छा हाँ, और ये जो ऊपर में जस्ट ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं ना, आर यू, आर एच, पी डी, ए जी, ए टी, पी टी, ए यू, ये सब हमारे नोबल मेटल्स में आते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा जस्ट एक नीचे वाला नोट पढ़िए, इन टोटल वी हैव 9 नोबल मेटल्स, दैट इज रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, और साथ ही साथ ऑस्मियम, एच जी, मर्क्यूरी, आईआर, इरिडियम, ये भी आते हैं। अच्छा हाँ, और उसी में से ये जो 6 नोबल मेटल्स है ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमको क्या देखने को मिलती है, एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट हैविंग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिनके जिनके पास है वो है लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम, जो कि कहाँ से आते हैं, लैंथेनॉइड से। नेक्स्ट एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, एंड एक क्यूरियम यहाँ पे आता है जो कि एक्टिनॉइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको याद करना है, आगे मूव करते हैं। तो अब जैसा कि मैं आपको हर चीज़ को याद करवाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो अगेन मैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई कि इन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, है ना, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए आप देखिए याद कर सकते हैं एन एम से 2 ट्रिक निकलते हैं। सबसे पहला एन एम से, तो पहला आप खुद नोबल मेटल्स आप याद कर लीजिए, तो जो कोई नोबल मेटल्स हो गए, ठीक है, एग्जैक्टली, तो ये याद कर लीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो नोबल मेटल्स यहाँ पे आ जाएंगे आपको, ये एक तरह से माइंड में रिमेंबर हो जाएगा। और कितने हैं, 6 नोबल मेटल्स यहाँ पे एक्सेप्शन में आते हैं। अच्छा, एच जी, आई आर और, है ना, एच जी, आई आर और किसे छोड़ के, ओ एस को छोड़ के, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्रोमियम और, अच्छा एक मिनट, अब अगला सेकंड एन एम से एक और पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है, एन और एम, एन फॉर एन बी, एम फॉर एम ओ, ये दोनों भी क्या है हमारे एक्सेप्शन आता है। अच्छा, एन से एन बी, एम से एम ओ, एन एम, है ना, उससे याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया, तो ये भी आपको याद हो गया। अच्छा, सी आर सी यू, ये तो भाई हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, 9th 10th से लेके पढ़ते आ रहे हैं, तो हर किसी को पता है कि ये दोनों एक्सेप्शनल हैं, और ये काफ़ी सिंपल है आपको याद करना। एफ ब्लॉक में जो 5 एलिमेंट जो कि लगातार कंजिक्यूटिवली आते हैं ना एक्टिनॉइड्स में, वो 89 है ना, वो 89 एक्टिनियम से लेकर के 93 नेप्ट्यूनियम तक आते हैं। तो यानी कि आप लगातार इनको याद कर सकते हो, 89, 90, 91, 92, 93, है ना, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, डायरेक्ट आ सकते हैं। सो यू कैन यूज़, ये कुछ और लिखा है, ठीक है, वॉट एवर दिस, आप बेसिकली इनका यूज़ कर सकते हो, और जो भी एक्सेप्शन अदर जो भी यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन हैं उनको आप खुद से याद कर सकते हो। ठीक है, तो इन ट्रिक्स का आप यूज़ कर सकते हो, और बाकी जो भी हैं उनको, इन एक्सेप्शंस को आप खुद से याद करोगे। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है तो उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आगे हम लोग मूव आउट करते हैं। तो ये गूगल क्या काम कर रहा है अभी, अभी जाओ भाई, ओके सुनाओ, आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हम लोग मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स लर्न हाउ टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर दीज एक्सेप्शनल एलिमेंट। यस, इन एक्सेप्शनल एलिमेंट्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे कर रहे होते हैं, इनको थोड़ा सा सीखते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एक्सेप्शनल एलिमेंट्स, फर्स्ट फॉर डी ब्लॉक, देखिए समझिएगा। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट में, ये जो नीचे वाला है ना, नेमोनिक्स टू रिमेंबर द पॉइंट है, मैं पहले यहाँ पे आता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी आए डी सबशेल में आएंगे। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी आए डी सबशेल में आएगा, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर डी ब्लॉक ट्रांसफर, डी ब्लॉक में, फॉर डी ब्लॉक क्या करिए, ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस टू डी, यानी एस सबशेल से डी में आ रही एक इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर कर देना। अच्छा, ये एक्सेप्शनल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा ये याद कर लीजिए, पैलेडियम का पलड़ा भारी है ना, पैलेडियम का अलग ही कोई रूल चल रहा होता है यहाँ पे। तो पैलेडियम का जो पलड़ा है ना, वो थोड़ा सा और भारी होती है, यानी एक नहीं, एक के बाद एक और 2 इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, बस। तो एस से,
है ना, यहाँ पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा थोड़ा सा नोट के लिए, ठीक है। पैलेडियम पल्लड़ा, दोनों वर्ड्स काइंड ऑफ मैच कर रहे, तो ऐसा आप याद कर सकते हो। अच्छा, फॉर एफ ब्लॉक ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, तो एफ ब्लॉक के लिए आप 1 इलेक्ट्रॉन एफ से डी सब शेल में डाल दोगे। कहाँ डाल दोगे? एफ से डी सब शेल में डाल दोगे। अच्छा, आएगा कहाँ? आएगा तो डी में ही आएगा। एफ ब्लॉक में एफ से आएगा, डी ब्लॉक में एस से आएगा। अच्छा अच्छा, अब ये जो एफ ब्लॉक के लिए मैंने बताया, ये थोरियम, एक्टिनियम और लैंथेनम के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट अभी बताया, तो थोरियम, एक्टिनियम और लैंथेनम के लिए वो उनका अलग ही एक पॉइंट है, वो स्पेशल है। अच्छा, तो क्या है कि थोरियम, एक्टिनियम और लैंथेनम के बदले हमको पढ़ना है कि इनमें हम लोग एफ, इनके एफ सबशेल जो आता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बता, हाँ, बाकी जनरल में क्या करते हैं हम लोग, जनरल बाकी जो जनरल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बच गए उनमें, उनके कन्फिग्रेशन में क्या करते हैं हम एफ से, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन थोरियम, एक्टिनियम और लैंथेनम में भाई एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं आता है ना। उसी का मैंने एक ट्रिक बनाया यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं नेमोनिक में। थॉर एक लात मार के, है ना, एफ सबशेल्स को इलेक्ट्रॉन से ना, एफ सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को भगा देगा, है ना। तो ये आप इसे अनुमान, इसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो कि एफ सबशेल से, है ना, इलेक्ट्रॉन मार के निकाल दिया है, मतलब कि एक तरह से एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अच्छा, यानी कि इस केस में, इन तीनों के केस में एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वे हम फील ही नहीं करते हैं। अच्छा, थोरियम, है ना, थोरियम, एक्टिनियम, लैंथेनम, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मोलिब्डेनम है, एटॉमिक नंबर 42, जो जस्ट 42 के जस्ट पहले, है ना, 42 के जस्ट पहले बताइए कि कौन सा एलिमेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो 42 के हम जस्ट पहले वाले एलिमेंट की बात कर लें, 42 के जस्ट पहले वाले नोबल गैस की बात कर लें, तो वो आता है हमारे पास 2, 10, 18, 36, 36 आता है। 36 बोले तो क्रिप्टन आता है। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टन लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका यहाँ पे 36, यहाँ पे जब क्रिप्टन 36 भर दिया। और क्रिप्टन के लिए हम लोग प से 5, 5s, और ये 5th पीरियड का हो गया। 5th पीरियड का हो गया, मतलब कि यहाँ पे एस पी डी तीनों आते हैं, एफ नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, तो एस एफ नहीं आएगा, डी हाँ आएगा, डी। तो डी के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम क्या होता है, 1 डिमोट कर देंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, 4d बन जाएगा। अब ठीक है, बन जाएगा तो हो जाएगा, इसी में भर जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे 2 भर के यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे ही 2 भरते 36, 37, 38 हो गया। अब 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 4 भर देंगे तो ठीक है ना। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, है ना। अब ये हमारा कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा, क्यों? हमने ये देखिए, ये जो कर दिया हमने, ये कन्फिग्रेशन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है ना। तो आपको सभी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन के जो एलिमेंट्स हैं कि किनके किनके एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, आपको वो हर एलिमेंट्स याद होना चाहिए, तब तो आपको पता चलेगा ना कि अरे इसमें तो एक्सेप्शन लगने वाला है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद करना पड़ेगा। मैंने याद करवाया भी है आपको एक तरीके से, एमओ का याद करवाया भी है ना, एनबी और एमओ। तो अब देखिए, तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें क्या था कि डी वाले में एस से 1 इलेक्ट्रॉन डी में डाल दीजिए, डालेंगे फाइनल किसमें, डी में ही। तो किससे, यहाँ पे डी वाले में एस से डाल देते हैं। अच्छा, यानी कि एस से 1 उठाओ, 2 से यहाँ पहले 1 बनाओ, और डी में 4 था ना तो इसको 5 कर दो। अच्छा, यानी कि रियल जो कन्फिग्रेशन एक्चुअल होगी वो ये होगी, एग्जैक्टली ये होगी, ध्यान से देख लीजिए, ये होगी। अच्छा, चलिए, तो आप इसका देखना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं एक बार। मॉलिब्डेनम 42 है ना, तो 42 के बार मैच कर लेते हैं। 42 इसको यहाँ पे लेके आओ, 42 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 42 मॉलिब्डेनम को यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप 4d5, 5s1, ठीक है। देख रहे हैं ना, एकदम मैच कर रहा है, एकदम ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हर चीज़ को एकदम टैकल आउट कर सकते हो, एवरीथिंग हो जाएगा, सारा ईजी है। ना नेपट्यूनियम 93 की बात करते हैं, तो 93 भी एक एक्सेप्शनल, ये तीनों के तीनों एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। तो 93 के लिए यहाँ पे हम लोग डाउन को लिख देंगे, आर एन लिख देंगे यहाँ पे, आर एन एटमिक नंबर 86 कितना दिया यहाँ पे, 93, ओके 93, तो यहाँ 86 हो जाएगा। और 8 है रोनाल्डो 7, यहाँ पे 7s का यूज़ करेंगे, 86, 87, 88। और यहाँ पे तो एफ भी आएगा क्योंकि ये 7 पीरियड्स हैं, तो एस एफ डी पी चारों आते हैं। तो यहाँ पे एफ और एफ के लिए क्या हो जाएगा भाई, एफ के लिए 2 डिमोट कर देंगे तो 7 में से 2 हो जाएगा, तो 5f यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 5f हो गया। अब 5f यहाँ पे हो चुका है। और क्या यहाँ पे हम लोग f लिखते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे तो लिखते हैं, ठीक है। हाँ, थॉर एक लात, है ना, THACLA, इसमें नहीं लिखते हैं लेकिन तो दूसरा है। तो यहाँ पे हम लोग 14 भर देंगे यहाँ पे, 1 मिनट। 93 है ना, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 90, हाँ 93, 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, सही है ना। 5 2 7, 7 6 13, 93 बिल्कुल सही है।
तो ये सही है, ठीक है। तो हमें कन्फिग्रेशन क्या मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है। बट ये क्या ये कन्फिग्रेशन सही है? नहीं, ये कन्फिग्रेशन तो गलत है हमारा। अब एफ़ वाले में हमने क्या पढ़ा था, अगेन मैंने पढ़ा था कि भाई डी में इलेक्ट्रॉन डालिए एक। अब एफ़ वाले केस में कहाँ से डालना था, एफ़ से एक इलेक्ट्रॉन डी में डाला था। अच्छा, यानी कि जो इसके बाद एक बार डी का पहले इसको लिख लेते हैं। तो डी के लिए यहाँ पे 6D आ जाएगा, ठीक है, डी का 6D यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, डी का 6D आ गया। तो अब यानी कि 5F5 को आप 5F4 बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, डी में ट्रांसफ़र करिए 6D1, और ये आएगा हमारा एग्जैक्ट और रियल कन्फिग्रेशन, ये एग्जैक्टली। अब इसका भी हम लोग देख लेंगे, एक बार एक्टिनियम का भी हम लोग कर लेते हैं, आइए, ठीक है। तो एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 है। तो 89 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 89 के लिए हमारे पास 2 10 18 36 54 86 86 रेडाउन ही आ जाएगा भाई, रेडाउन ही आ जाएगा भाई, रेडाउन ही आ जाएगा। 86 उठा लेते हैं, आइए 86 उठा लेते हैं। जर्सी नंबर 7 और 7 के साथ आ जाएगा एस। 86 87 88। और हाँ, अब यहाँ पे आता, अब यहाँ पे हम लोग 4F नहीं लिख रहे होंगे दोस्तों, 4F नहीं लिख रहे होंगे, 4F यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है। 4F यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग बताया था कि थॉर एक लात है ना, थॉर ने एक लात मारा था एफ़ को, और वहाँ एफ़ से सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे। तो वो उसी एक में से आता है ना, थॉर एक, एक तो एक मतलब AC, तो ये AC आ रहा है। तो AC में एक्टिनियम में हम लोग एफ़ का यूज़ करते ही नहीं है, एफ़ में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, एफ़ से सारे इलेक्ट्रॉन्स लात मार के हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ नहीं, ये नहीं होगा, तो एफ़ तो नहीं होगा। अब डी आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे डी कौन सा आएगा भाई, 7 है, तो यहाँ पे डी आने के लिए फ्रेंड्स डी हो, यस। तो एक डिमोट करते हैं ना यार, तो 6D आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब 86 87 88 89 यानी 1 भर जाएगा, और क्या 89 के लिए 1 हो जाएगा, दैट्स इट। 86 87 88 89, यस। तो यही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट यही होना चाहिए। तो आइए अब दोनों को मैच कर लेते हैं, दोनों को मैच करना है। 89 पहले मैच कर लेते हैं, 89 या ये रहा 89, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए 89 का 7s2 6D1, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है 7s2 6D1, यस 6 ये मैच कर रहा है। अब ये 93 का मैच कराना, 93 ये रहा 93, देखिए 7s2 5D4 6D1 है ना। अब ये जो 7s2 5D और ये 6D और ये इधर उधर लिखा है ना, ये आप इधर उधर कर सकते हो। हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं, हम एनर्जी के ऑर्डर में लिखा हुआ है, और इसने जस्ट इसके ऑर्डर में लिख दिया कि कौन आगे और कौन पीछे आ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों एक बिल्कुल सही लिखे हैं। तो यहाँ पे ये भी हमने आपको यहाँ पे है ना करा दिया। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको करने हैं, और आपको आंसर एंड में मिल जाएगा, और एंड आई थिंक होने ही वाला है। तो ये रहा आपको, इसका आंसर आपको मिल चुका है, और ये पिछले वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका है। एंड थैंक यू गूगल भाई, गूगल ने बहुत हेल्प कर दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमने ये कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को, ये इस टॉपिक को जो यहाँ पे कर रहे थे। एवरीथिंग इज़ डन। थैंक यू एवरीवन। अंत में यही कहना चाहूँगा आप सभी का थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।